सोलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले ट्रेड से। तो 9 बज के यहाँ पर एंड 34 मिनट पर यहाँ पर एक ट्रेड हमने अपडेट किया, जो कि आपका है दोस्तों, ये एमजीएल का आपका स्टॉक है, राइट। एमजीएल का स्टॉक है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस ये ब्रेक करा, यानी कौन सा लेवल ब्रेक करा था आपका 1249, ये ब्रेक किया, ठीक है। 1249 ये ब्रेक किया। ऐसा इसमें क्या कंफर्मेशन दिखा गया था कि 9 बज के 34 मिनट पर कि जैसे ही ये ब्रेक होता है उसमें प्लानिंग आप देखो, कंटिन्यू मार्केट गिरता ही रहा, गिरता रहा और मार्केट गिरता ही रहा। इसके ऊपर मार्केट गए नहीं। जो भी लेवल हमने डिसाइड किया था पूरी मार्केट क्लोज हो गई, लेकिन उसके ऊपर मार्केट गया नहीं। तो इस तरह के जो स्टॉक होते हैं ना, ये आप बहुत ही ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको सिंपल आपको पता करना है, सेक्टर आपको ध्यान रखना है, सेक्टर आपका कौन सा सेक्टर सबसे डाउन चल रहा है। देन आपको नोटिस करना है, क्योंकि ये एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है, तो एनर्जी सेक्टर डाउन चल रहा था मॉर्निंग में। एंड आपको क्या चल रहा था, प्लस आपको जो इसमें डेटा आपको ध्यान रखना होता है कि डेटा कैसे रीड किया जाता है। तो एनर्जी सेक्टर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एनर्जी सेक्टर ये रहा दोस्तों। यहाँ पर आप देखोगे मॉर्निंग में आप देखोगे कंटिन्यू जो था आपका एनर्जी सेक्टर क्या हो रहा था, कंटिन्यू आप देखोगे मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिली, ठीक है। एनर्जी सेक्टर में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली, जिससे हमको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला एमजीएल में ट्रेड करने के लिए। एमजीएल का जो लेवल था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, आगे मैं आपको डेटा भी समझाता हूँ। ये रहा जो लेवल हमने बाय किया था, 50 रुपये बाइंग किया था और अच्छा खासा ये आपका मार्केट मोमेंटम किया, 70 रुपये तक ये ऊपर अच्छा खासा मार्केट रिकवरी किया। तो इसका जो डेटा है आप ध्यान समझने की कोशिश किया, जो लोग भी डेटा रीडिंग करते हैं तो लोग ध्यान से 1240 को मार्केट ब्रेक करती है। जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपका 1240 है एंड 1220 एंड 1200, राइट। तो 20-20 रुपया का आपका डिफरेंस है। एंड यहाँ पर आप देखोगे 12 आपका 60 है। मार्केट की जो ओपन हुआ है उस चीज को आपको नोटिस करना है कि मार्केट जो है आप देखोगे कहां पर हुआ, 1260 के ऊपर हुआ है। कहां पर हुआ है, 1260 के ऊपर हुआ। और सबसे बड़ा जो सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है कहां पर दिखा रहा है, इसी पर आपको दिखाई दे रहा है 1260 पे। लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद क्या हुआ, मार्केट डाउन डायरेक्शन में रेंज होने के ब्रेक कर रही है। डाउन डायरेक्शन में आप देखोगे रेंज होकर मार्केट क्या है, ब्रेक करी। और यहां पर अब चार्ट में भी आप देखोगे जब ये मार्केट ब्रेक हो गई है तब कंफर्म हुआ है। जब तक ये मार्केट साइडवेज थी तब तक कंफर्म, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। जब मार्केट ब्रेक हो गई तब जाके क्लियर हो गया कि ये जो आपका सपोर्ट लेवल था वो हो गया फेल। जो सपोर्ट लेवल था वो आपका क्या हो गया, फेल। क्योंकि हाई बी वॉल्यूम के साथ चेंज ओपन ट्रस्ट, मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आपका मैक्सिमम जो होते हैं, मैक्सिमम इसका मतलब यही होता है, मैक्सिमम क्या होता है, रिटेल ट्रेडर, यानी मैक्सिमम क्या होता है, रिटेल ट्रेडर का यहाँ पर ऑर्डर लगा था। इसी वजह से मार्केट में क्या हुआ, ट्रैपिंग हुए। जो आपका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो आपका कहाँ पर है, 1200। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे वॉल्यूम की शिफ्टिंग हो रही है, जहाँ पर सबसे बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है। एंड आप देखोगे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट, यानी बड़े प्लेयर कहाँ पर है, 1200 पे है, ना कि वो 1260 पे है, ना ही वो 1240 पे है। और आप नोटिस करोगे कि 1200 यहाँ पर आप देखोगे मार्केट नियरली आपका क्या गया था, 1215 तक मार्केट गया था, लेकिन 1200 तक मार्केट क्यों नहीं गया, क्यों, क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो मार्केट सपोर्ट लेवल पर थोड़ी ना जाएगी, है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया तो मार्केट नहीं जाएगी। तो आपको ये समझना है कि मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर ट्रैपिंग कहाँ पर, तो मॉर्निंग में ही उनका ऑर्डर ट्रैप हो गया था 1260 पे, वो पहले ही ट्रैप हो गया था। इसलिए हमारे लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि इजिली हम लोग इस ब्रेकआउट पे हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। प्लस आपका क्या हुआ था, सेक्टर में मार्केट मोमेंटम करेगी तो अच्छा खासा मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी, है ना। तो ये सिंपल सा डेटा रीडिंग हुआ था इस पे कि आप इजीली आप मॉर्निंग में ही आप पता कर सकते हैं कौन से सेक्टर में या कौन सा स्टॉक में आपको प्लानिंग करना चाहिए। तो इस तरह से आप डिसीजन ले सकते हो कि अगर कोई स्टॉक वगैरह में आप प्लानिंग करते हो, है ना दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल सा जो हमने प्लान किया था। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं एंड निफ्टी में हम लोग समझते हैं। 9 बज के यहाँ पर 44 मिनट पे निफ्टी का भी मैं ट्रेड यहाँ पर अपडेट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो एंड 9 बज के 44 मिनट, ये 3 मिनट का चार्ट है। सिंपल ये रेंज जब आपका ब्रेक होता है तो अच्छी खासी मार्केट क्या होती है, क्रैश होती है। तो हमारे लिए ये सपोर्ट लेवल था एंड एज ये रजिस्टेंस लेवल था। तो मार्केट ऑलरेडी रजिस्टेंस लेवल से मार्केट क्या हुआ, टर्न हो गई थी। लेकिन हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था कंफर्मेशन। तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि 22,200 को मार्केट क्या हुआ, 22,200 पे मार्केट ओपन होती है, लेकिन ये वापस ट्रैप हो जाती है। और अगेन वही सेम मार्केट क्या होती है, रेंज होने लगती है। और ये रेंज आपका चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि मार्केट क्या होगी, डाउन डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि 22,150 में यहाँ पर आप देखोगे 22,000, आपका जो 22,150 क्या है, यही स्ट्राइक प्राइस है। तो इस स्ट्राइक प्राइस पे ही मार्केट रेंज कर रही है। अब ऐसे मार्केट में होता है फेलियर,
ठीक है। ऐसे मार्केट में क्या होता है दोस्तों, आपका फेलियर होता है। तो इससे हमको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड ट्रेड करने के लिए, जब भी हम इस तरह के अगर कोई मोमेंटम होता है। एंड इसके बाद देखोगे बहुत सारी सिचुएशन मैंने बता रखी है और मार्केट डॉट टू डॉट हर एक सिचुएशन पे मार्केट काम किया। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। एंड पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का। तो 9:45 पे जब मार्केट ब्रेक करती है तो फाइनली हम लोग प्लान करते हैं। एंड इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, अब यहाँ पर आप ध्यान से नोटिस करना, 22,200 पे मार्केट जब ओपन होती है तो हैवी वॉल्यूम प्लस जो बड़ा ओपन इंटरेस्ट था वो शिफ्टिंग ओपन इंटरेस्ट था। लेकिन दोस्तों देखो, जब मार्केट ओपन होती है तो बायर्स आपको दिखाई दे रहा है कि बायर्स की पोजीशन इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि सही भी है कि बायर्स की पोजीशन इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे मार्केट क्या होगी, ओपन अगर मार्केट इस पॉइंट से हुआ तो मार्केट क्या करेगी, वो अप डायरेक्शन में चलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि इस एरिया में जो ऑर्डर लगाए जा रहे हैं वो कैसे, वो चेंज हो, यानी मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर लगाए जा रहे हैं। तो जिसके वजह से क्या हुआ, जो बड़े प्लेयर होते हैं वही चीज़ का क्या होता है, वो एडवांटेज लेते हैं। तो जब मार्केट ओपन हुआ 22,200 पे तो मार्केट में क्या हुआ, सबसे पहले ट्रैपिंग हो गया, है ना। तुरंत मार्केट में क्या हुआ, ट्रैपिंग। अब जब अगेन मार्केट जब साइड में होती है, देखो एक बार ट्रैपिंग हो चुका है, चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपका क्या है, ज़्यादा हाई है। तो ऐसे में मार्केट में क्या होता है, अगेन ट्रैपिंग होता है। तो अगेन ट्रैपिंग करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए दूसरी स्ट्राइक प्राइस। तो दूसरी स्ट्राइक प्राइस जैसे हमने बताया कि आपका क्या था, एंड 22,000 आपका 150, जो कि आपका यही लेवल है जो आपका सपोर्ट लेवल है। तो 22,150 पे अगेन मार्केट में ट्रैपिंग होती, क्यों होती, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगेन हमको क्या दिख रहा है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा अगेन जनरेट हो रहा है। इसका मतलब वापस से काउंटर किया जा रहा है रिटेल ट्रेडर द्वारा। ऐसे में वापस मार्केट क्या होती है, ट्रैप हो जाएगी, है ना। ऐसे मार्केट क्या होगी, वापस मार्केट क्या होती है, ट्रैप हो जाती है। और फाइनली मार्केट कहाँ तक, जो हमारा अगर ट्रैप हो गया कहाँ तक, 22,000 तक पहले मार्केट हमारा जाएगी। तो ओवरऑल मार्केट कहाँ तक जाएगी, 21,930 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 21,930 तक मार्केट जा सकती है। ओवरऑल मार्केट में क्या रिवर्सल जो पॉइंट 21,980 और फाइनली आपका 21,930 है। तो मार्केट में आप देखोगे कंटिन्यू मार्केट क्या होती है, गिरावट होती है। वहाँ से मार्केट जब ट्रैप होती है तो कंटिन्यू मार्केट में क्या होती है, गिरावट होती है। और 22,000 तक मार्केट क्या होती है, आती है। ये देखो आप 22,000 आने के बाद अपना टारगेट हिट करने के बाद मार्केट क्या होती है, रिवर्स होना स्टार्ट होती है। और यहाँ पर हमने एक प्रेडिक्शन किया था कि ये है आपका स्कैल्पिंग एरिया, जहाँ से हम लोग स्कैल्पिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो आप देखोगे वहीं पर डिमांड जोन से एरिया हमारा मार्केट क्या हुआ, गिर मार्केट में रिवर्सल हुआ, सेम लेवल पे हमारा मार्केट रिवर्सल हुआ। ऑलरेडी हमने भी पोजीशन, क्योंकि आप लोग को लगता है कि हमारे ट्रेड नहीं, देखो मैं छोटे छोटे ट्रेड भी करता हूँ, बड़े ट्रेड भी करता हूँ। तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो मैं आपको शेयर करता हूँ आपके कॉन्फिडेंस के लिए। मैं आपको छोटे छोटे ट्रेड को आपको यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो मैंने भी ट्रेड को होल्ड करके रखा था कि 22,100 पे जब जब 22,000 पे जब मार्केट आई चुकी है तो कोई इसके नीचे तो कोई बड़ा ओपन इंटरेस्ट ही नहीं है। तो बचा कौन, बड़ा प्लेयर यहीं पर बचा, रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्टेंस लेवल पे कोई भी ऑर्डर लगा ही नहीं गए थे। अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे इस वाले चार्ट में, रेजिस्टेंस लेवल पे आप देखोगे कोई ऑर्डर लगा ही नहीं जा रहे हैं, है ना, कोई ऑर्डर लगा ही नहीं जा रहा है। क्योंकि जो आपका जो बड़ा प्लेयर है वो कहाँ पर है, इसके ऊपर है। ये तो सिर्फ वॉल्यूम का है, ये मोमेंटम हो रही है मार्केट में रेंज होकर, जिसकी वजह से वॉल्यूम ये इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कोई भी हाई भी जो ओपन इंटरेस्ट है वो कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आप रिवर्सल पे प्लान कर सकते हो, जहां पर बड़े प्लेयर का पोजीशन यहाँ पर होल्ड होता है, ठीक है। ऐसे में आप फुल्ली आप क्या कर सकते हो, कॉन्फिडेंस के साथ अपने ट्रेड वगैरह को होल्ड कर सकते हो। तो सिंपल, बहुत लोगों का कहना था कि आप ट्रेड करके आप भी दिखाएगा, तो मैंने कहा चलो एक लॉट से मैं भी करके दिखा देता हूँ आप लोग को, है ना। सिंपल मैंने होल्ड किया था, 10:37 पे होल्ड किया था, 11:23 पे मार्केट रिकवर होता है। सिंपल एक लॉट था, लगभग 2,500 के आसपास लॉस चला। एंड देन वही ट्रेड के क्या हुआ, वो रिकवरी कर जाता है। आप देखोगे वही ट्रेड 12:30 बजे के आसपास वापस आ जाता है कॉस्ट टू कॉस्ट। एंड देन उसके बाद आता है ये रहा फाइनल एग्जिट। तो 2450, यानी जितना वो माइनस गया था उतना वापस आया, तुरंत हमने एग्जिट मारा, है ना। तो ये जो रिकवरी आप देख रहे हो, ये वो सेम ही रिकवरी हमने यहाँ पर एग्जिट किया था, ये वाले कैंडल पे हमने यहाँ पर एग्जिट किया था। एंड सिंपल मार्केट अगेन सप्लाई एरिया में जाती है, मार्केट डाउन। तो आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए दोस्तों, आपको कैसे प्लान करना है। तो चलो यहाँ पर तो कोई ट्रेड मान लेते हैं कि आप लोगों को ट्रेड ने कोई नहीं प्लान किया। लेकिन दोस्तों अब आती है बैंक निफ्टी का। जब हम बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी का भी हमने प्रॉपर प्लान किया यहाँ पर कि बैंक निफ्टी डाउन आएगा। अब यहाँ पर आप समझो, ओके, यहाँ पर आप समझो कि ट्राई स्कैल्पिंग 12,000, यहाँ पर आप देखोगे 12,036 पे हमने एक यहाँ पर लिखा है स्कैल्पिंग के लिए प्लान कर सकते हो। अब देखो सभी लोगों को लगता है कि चीज़ें बहुत है, वो है, ये है, वो है। लेकिन दोस्तों आपको ये समझना है कि आप कहाँ पर इंटर हो सकते हो। आपको ये समझना है, ये ट्रेंड आप नहीं इंटर कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन आप एक्चुअली में क्या जानते हो, वहां पर आपको एंट्री करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बेशक ही आपको 2 ही कैंडल आपको मोमेंटम हो आपके डायरेक्शन में, 20 पॉइंट आप कैप्चर करो, लेकिन वो इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए।
आप इतने बड़े ट्रेड में नहीं इंटर कर पा रहे हो, वो अलग, इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, नहीं पता है क्या लॉजिक है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास 20 पॉइंट का भी लॉजिक होता है ना, तो डेली आप अपने स्किल्स को यानी अपनी स्ट्रेटजी को रिपीट करके 10-20 पॉइंट निकाल सकते हो। और ऐसे बड़े ट्रेड में कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा, तो लॉस वाले पार्ट से आप बच सकते हो। मैक्सिमम ट्रेड आपके क्या होते हैं इस तरह की मार्केट में गिरावट देखने में। तो हमने भी प्लान किया ये है सप्लाई एरिया, यहाँ से मार्केट क्या होगी, डाउन आएगी, एंड एग्जैक्ट मार्केट आप देखोगे वहीं से मार्केट क्या होती है, गिरना स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट एंड देन सेकंड अटेम्प्ट वहीं से मार्केट पूरी ही क्लोज हो जाती है। तो क्यों हुआ था ऐसा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये रहा अपना कन्फर्मेशन 12:50 पे। अब देखो यहाँ पर आप बात समझो दोस्तों, 48,000 का आपका क्या था, आपका सपोर्ट लेवल था। 48,000 पे आपका सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। यस, आपका यहाँ पर हाई बी वॉल्यूम, हाई बी ओपन इंटरेस्ट एंड हाई बी चेंज। लेकिन एक चीज यहाँ पर नोटिस करना आप लोग, हाई बी चेंज ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। हाई बी क्या है, चेंज ओपन इंटरेस्ट है। तो ये चीज आप नोटिस करना। कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, 48,000, ठीक है। एंड आते हैं वापस, यहां पर आप देखोगे 48,000 कहां पर है, ये रहा अपना 48,000। अब यहां पर आप नोटिस 48,000 को मार्केट ने क्या किया, ब्रेक करिए। अब आपसे एक सवाल है, आप लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताना, अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होता है तो मार्केट क्या होती है, ब्रेक नहीं होती है, वो मार्केट होती है एज ए रिवर्सल हो जाती है मार्केट, है ना। लेकिन आप यहां पर क्या देख रहे हो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने के बावजूद भी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने के बावजूद भी मार्केट इसके नीचे चली गई है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है ये हुआ मैक्सिमम रिटेंटेड का जो ऑर्डर है, ये होगा फेलियर सपोर्ट लेवल। तो इसको हम क्या काउंट करेंगे, फेलियर सपोर्ट। अब इसको अपोजिट आपको समझना है कि आपका रेजिस्टेंस लेवल कहां पर है और वॉल्यूम कहां पर है। तो रेजिस्टेंस लेवल तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों 48,500 के पास आप देखोगे यहां पर वॉल्यूम आपका क्या है, इन द मनी से शिफ्टिंग हो। इसका मतलब ये कि ऑर्डर को इंक्रीज कहां पर किया जा रहा है, यहां पर किया जा रहा है। और इस एरिया से अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो चेंज ओपन इंटरेस्ट है 22,000 का कहां पर है, 48,500 पे। राइट, अब 48,500, तो ये रही आपके पास क्या, आपको क्या मिल गया, एक स्ट्राइक प्राइस मिल गई। आप देखो बात को समझो दोस्तों, ये आपको मिल गया 48,500 का स्ट्राइक प्राइस। अब आपको ये समझना है कि इसके बीच में आपका मार्केट का सप्लाई एरिया कहां पर है, जो करंट टाइम पे मार्केट में ट्रेड किया गया है, जो करंट टाइम पे मार्केट में ट्रेड किया है। क्योंकि 48,500 अगर आप देखोगे तो मार्केट जहां पर ओपन है वहां पर दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस लेवल, ये आप देखो, आप तो यहां पर ट्रेड ही नहीं कर सकते हो। तो यही होता है डेटा रीडिंग, है ना, यही इसी को बोलते हैं डेटा रीडिंग। 48,500 पे आप आई नहीं, मार्केट आई नहीं, तो क्यों हमने यहाँ पर प्लान किया। देखो दोस्तों, जब भी कोई सपोर्ट लेवल आपका ब्रेक करके मार्केट वापस जाती है और वो भी सपोर्ट लेवल एक्टिव रहता है और मार्केट सप्लाई एरिया में जाती है, तो सप्लाई एरिया क्योंकि ये करंट सेलिंग है, तो करंट सेलिंग का जो डेटा होता है वो मार्केट कैलकुलेट नहीं कर पाता है। वो जो डेटा होता है, इस तरह की जो वेबसाइटें होती हैं वो कैलकुलेट नहीं कर पाती हैं, तो वो होता है रिवर्सल पॉइंट। तो यहाँ पर आप देखोगे 48,000 आपका 240 आपको एक लेवल दिखाई दे रहा है रिवर्सल। ये क्या है, रिवर्सल। तो करंट सप्लाई से जहां पर हैवी वॉल्यूम सा ट्रेड होता है, ये वही लेवल आपको प्रोवाइड करती है वेबसाइट, जो कि आपको यहाँ पर क्या, ये आपको जो लेवल दिखाई दे रहा है करंट टाइम पे, यानी करंट टाइम पे कहाँ से सप्लाई एरिया जनरेट हुआ है, यानी हैवी वॉल्यूम कहाँ पर ट्रेड किया गया, तो इस एरिया से ट्रेड का, तो ये एरिया हमारे लिए क्या हो जाएगी, एज अ सप्लाई एरिया हो जाएगी। और आपके पास क्या है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग, तो आपके पास मिल गया डबल कंफर्मेशन, राइट, आपको मिल गया डबल कंफर्मेशन। और सपोर्ट लेवल आपका क्या है, मैक्सिमम रिटेल टेलर, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग तो हाई नहीं है क्योंकि मार्केट इसके नीचे जा चुका है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता 48,000 तो मार्केट नीचे जाता नहीं और यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब ऐसा हुआ नहीं तो सप्लाई एरिया जब मिल गया तो यहाँ पर आप प्लान करो और मार्केट आपके फेवर में चलना स्टार्ट होगी। तो यही सिंपल सा कंफर्मेशन था। और जितनी भी चीज़ें मैं इन्फॉर्मेशन बताऊँ कोई बता ही नहीं पाएगा। आप ये समझो मैं ये नहीं करूँगा, बहुत बड़ा तीर मार रहा हूँ, लेकिन इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, मेरे ऐसा मानना है। एंड एग्जैक्टली आप यहाँ पर नोटिस करोगे, ये देखो हमने अपडेट भी किया था अपने ग्रुप में, 12:50 पर जब फर्स्ट टाइम मार्केट डाउन आया था बैंक निफ्टी, तो एंट्री नहीं मिली थी 12:50 पे, तो हमको एंट्री नहीं मिली थी। आप देखो जब इस टाइम 12:50 पे मार्केट आया था तो हमको एंट्री नहीं मिली थी। तो हमने यहाँ पर क्या अपडेट किया आप लोग को, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को भरोसा हो कि जो चीज़ें यहाँ पर अपडेट हो रही है वाकई में वहाँ पर कुछ किया जा सकता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर मैंने 1:04 पे अपडेट किया कि वेट करो, आएगा। आएगा कहाँ, मतलब 660 पे वो आएगा। और आप देखोगे 12 बजे फिर उसके बाद मार्केट में क्या होती है, मार्केट में अगेन मार्केट ये वाला मोमेंटम तो मिला ही नहीं, एक्टिव नहीं, एग्जैक्ट मार्केट आती है 660 पे और वहीं से मार्केट क्या होती है, बाउंस होना स्टार्ट होती है ना।
तो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, आपको ऐसे डेटा से ही, आप जब मार्केट यहाँ पर आती है तो 660 पे प्रीमियम पे जाता है प्राइस, और वहीं से मार्केट टर्न हो जाती है ना। तो वहाँ पर हम लोग की प्लानिंग होती है लोगों की, और ये सारे स्क्रीनशॉट वगैरह आप देख सकते हो, यहाँ पर अपडेट है ना। और ये रहा फाइनली हमारा टारगेट जो था 1:1 का हमने टारगेट लिया था, एंड वही हमारा 40 से 50 पॉइंट का हमारा रिजल्ट था, 40-50 पॉइंट का हमारा टारगेट था, 730 का टारगेट था हमारा, हिट हुआ। हालांकि मार्केट ऑफ ऊपर गया वो अलग बात है, लेकिन जो हमारा कैलकुलेशन था प्रीमियम का मूवमेंट होने का वही तो नहीं था 50 पॉइंट का, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर एग्जिट मारते हैं। ओके, तो ये पूरा ओवरऑल कन्फर्मेशन है कि कैसे आप प्लान कर सकते हो। तो जब तक आप प्रॉपर डेटा को नहीं रीड करोगे ना कि कब आपको, अब ऐसे में अगर कोई नॉर्मल जो आपका ऑप्शन चेन देखता है उसको क्या ही पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पर आएगी यहाँ पर आएगी, ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो कैसे आप हिंट निकाल सकते हो कि मार्केट रिवर्सल होगा, तो आप नहीं पता कर सकते हो ना। तो आपको अंदर की इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में डेटा में कैसे मैनिपुलेट अगर हो रहा है चीज़ें, तो कैसे आप पता कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप वाई डेटा मास्टर क्लास से आप जान सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सीख सकते हो दोस्तों, ये डिटेल्स वगैरह दिया। तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, एंड बाय बाय।